देखते हैं कि लास्ट ईयर जैसे ही शुरू हुआ ये वाला साल, पिछला साल हमारे लिए खुशी का बायस बन के आता रहा है। कुछ ऐसे ही टैलेंटेड नौजवान जो है मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए और वो किस तरह से मज़ीद आगे जा सकते हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब यासिर सुल्तान साहब ने, जो कि जेवलिन थ्रोअर एक्सपर्ट हैं और नेशनल चैम्पियन भी रह चुके हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है चिराग बलोच ने, जो कि नुमाइंदा लाहौर रंग है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, और यासिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आप पाकिस्तान का मुझे लगता है कि एक ऐसा रोशन चेहरा है जिससे हम उम्मीद रख सकते हैं। ऑब्वियसली हमें यकीन है कि नेक्स्ट जो है ओलंपिक्स में वो आप ही विनर होंगे और वही आप ही लेकर आएंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि शौक कैसे पैदा हुआ। जेवलिन स्टार्टिंग में जब था, इतना था पोजीशनिंग में कि हम इसको एज एन करियर या एज एन स्पोर्ट्समैन इसको ज्वाइन कर सकें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने स्कूल डेज़ में शुरू किया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई एथलीट थे तो उनकी वजह से थोड़ा सा शौक था। देख देख के आपको पता थी हाँ बिल्कुल। तो मैं थोड़ा हेल्दी था, वही स्टोरी होती है, जैसे कि बंदा हेल्दी हो तो वो थ्रोअर बन सकता है, थोड़ा स्मार्ट हो तो वो भागने में लग सकता है, भागने वाली गेम कर सकता है। तो बस वही भाई ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, थ्रोइंग मेरी अच्छी थी, जैसे पत्थर वगैरह फेंकना, तो उस वजह से भाई ने जेवलिन दिया उस टाइम ला के, तो थोड़ा बहुत सही हो गया। तो फिर वही ऐसे आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब ये पता चला ना हमें कि अरशद नदीम साहब ने इस चीज़ को विन किया, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि जेवलिन होता क्या है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे भाई एथलीट में थे, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा पता था कि कैसे इसको हम लेकर चल सकते हैं। अच्छा, 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो आपने हासिल किया, उसके बाद किन तैयारियों में हैं? अब आगे क्या प्लानिंग चल रही है, किन इवेंट्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं? हाँ बिल्कुल, वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था मेरे लिए, जो कि मैंने अपनी मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी, और उसके अलावा एशिया में ब्रॉन्ज मेडल भी, जो कि अरशद के बाद एक बड़ी अचीवमेंट थी एथलेटिक्स में हमारी। तो अभी रिसेंटली लास्ट टाइम में सिल्वर हुआ था एशिया में, तो अभी भी नेक्स्ट एशियन थ्रोइंग की मेरी अभी प्रिपरेशन चल रही है। 18 को मैंने जाना इसी को, तो बस होपफुली इंशाल्लाह इधर अच्छी हो, और उसके बाद वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स हैं नवंबर में, उनकी तैयारी है इंशाल्लाह। ऑब्वियसली इंशाल्लाह, और हम सब की दुआएं जो हैं वो आप सबके साथ हैं। अच्छा, हम देखते हैं अरशद नदीम साहब के जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह या जो उनकी बैक जर्नी है उसको देखा जाए तो सब अंदाज़ा लगाए, अगर आम शहर भी अंदाज़ा लगाए तो ये समझ आती है, पता चलता है कि गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट मौजूद नहीं थी। अपने बलबूते पर जो किया, जैसे किया, आगे बढ़े, उसी तरह से लेकर चलें, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एम पर ही उस चीज़ को हासिल किया। आपको देखा जाए अगर स्टार्टिंग में क्या फैसिलिटीज़ मौजूद थी, कैसे इस चीज़ को आगे लेकर चलें, ब्रॉन्ज मेडल तक का सफ़र कैसा रहा, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? जी बिल्कुल, ये तो आप सबको ही पता है, इतने स्टार्टिंग में तो चीज़ें नहीं होती सही, लेकिन अभी कह सकते हैं कि लास्ट ईयर के बाद जब से अरशद ने गोल्ड लिया है, तो तब के बाद सारे, पहली बात तो ये कि लोग जानने लग गए हैं लास्ट ईयर के बाद लास्ट ईयर के बाद बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। अरशद भाई ने मेरे ख्याल से 2022 में गोल्ड लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसके बाद तो उनकी काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई थी वैसे, और लेकिन उससे नीचे जो है जब तक कुछ करेंगे नहीं तो क्या ही मिलता है, आपको पता ही है ये चीज़। लेकिन जैसे 2023 में मैंने ब्रॉन्ज लिया था, उसके बाद काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। पीएसबी ने चलो हमें फैसिलिटीज़ दी हैं जो हमें प्रोवाइड कर रही हैं कि हम ट्रेनिंग कर सकें, अकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ तो हम बहुत पीछे हैं ऑनेस्टली, ये तो सच बताऊँगा। तो बाकी चीज़ें होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट और अच्छी होती जाएंगी। बिल्कुल इस तरह से। चिराग, आपसे जानना चाहूँगी, आप इतने स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो वहाँ पे जाके कवर कर रहे होते हैं, जितने भी एकेडमीज मौजूद हैं बच्चों के लिए, आप देखते हैं उनमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं या आपको अगर हम उस चीज़ का एनालिसिस करें तो आपको कहाँ पे कमी लगती है? देखिए, इनिशियल स्टेज के ऊपर हम बात करें तो चीज़ें ठीक हैं, ओके है कि हमें मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़, बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि ज़ीरो चीज़ें हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ है सही। अब उसको किस तरह से बेहतर करना है वो इन्वेस्टमेंट करके ही कर सकते हैं, उसका बगैर नहीं हो सकती। जब तक हम उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मुझे बताएं, पूरा साल हो गया, अब कल जो है एनिवर्सरी है गोल्ड मेडल की, अरशद नदीम जीते थे, उस एक साल के अंदर कितना एक डिफरेंस आया है। हमें तो कोई इस चीज़ की जो है वो इस तरह से खास नज़र शुरू के दिनों के अंदर नज़र आई चीज़ की बड़ी कोई हाइप मिल रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फेड अवे होती गई, हमने उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे, यासिर बात कर रहे थे कि मैंने स्कूल से स्टार्ट की थी, मेरे भाई जो है वो एथलीट थे तो उनसे थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिली। हम स्कूल में थे, अब जितने भी बच्चे स्कूल कॉलेजेस के फिर रहे हैं, यहीं से टैलेंट आता है ना। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ अपनी फेडरेशंस जो हमारी हैं या हमारी एसोसिएशंस हैं कि कहाँ पे वो बच्चे हैं, उनको क्या आप लोग पाथवे बता रहे हैं कि किस तरह से हम ये इस तरफ आ सकते हैं।
कोई पाथवे नहीं है। अगर मैंने मिसाल के तौर पता ही नहीं है वो हल्ले में या इलाके में कोई ना कोई स्कूल क्रिकेट के अलावा हाँ। हमें कहीं किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है कि हमने किस तरह से ये इस पाथ पे आके किस तरह से डेवलप होना है, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है इस चीज़ का कि आप इस लाइन पे चल के ये चीज़ें करके आप इस तरफ आ सकते हैं। हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। ये काम है फेडरेशन और एसोसिएशंस का करने का, लेकिन वो आपने करते ही काम नहीं है। वो टैलेंट किस तरह बाहर आएगा? वो सिर्फ वहाँ पे टैलेंट दबा रहता है और वो बाहर नहीं आ पाता। सही हो गया। अच्छा सुल्तान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, 1 साल हो गया जैसे कि चिराग ने भी बताया कि गोल्ड मेडल को आए हुए, उस दौरान क्या ऐसी बेहतरियाँ आपको नज़र आई जो आपको लगा कि ये तो दी बेस्ट हो गया? मैं इतने सालों से इस पर स्ट्रगल था, लेकिन आने वालों के लिए सिलसिला जो है ना आसान हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी हम बैक स्टेज भी बात कर रहे थे इसी बारे में, क्योंकि जैसे टोक्यो में वो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने नीरज ने गोल्ड लिया था, तो अभी आज उनकी एनिवर्सरी है, तो हर साल वो जेवलिन डे मनाते हैं और इंडिया में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है जेवलिन डे के नाम से, सिर्फ इस वजह से कि उसने गोल्ड लिया था। लेकिन ऐसा कुछ इस हमारे अरशद के कहीं से कोई इन्विटेशन कुछ भी नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये होना चाहिए था कि अगर एक बड़ा यादगार दिन है, ऑब्वियसली हमें मनाना भी चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हो सका, लेकिन एक चीज़ थोड़ी हुई है जो कि आप लोगों को पता लग गया जेवलिन होता क्या है, बस इसके अलावा मुझे कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं लगी। बाकी होपफुली लेकिन हमें याद था, लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट को और फेडरेशन को जैसे कहा गया उनको सबको याद रखने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि ये वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको हम, मुझे नहीं लगता कि सदियों में भी भुला सकेंगे। ऑब्वियसली अचीवमेंट है, उसको नहीं हम साइड पे कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे हम कोई भी खेल रहे होते हैं तो उसमें इंटरनेशनली और पाकिस्तान में जो हम खेल रहे होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में क्या उस तरह से इंटरनेशनली कोचेस मौजूद हैं जो हमारी ट्रेनिंग वैसी करें कि हम इंटरनेशनली जब खेलने जाएं तो हमें वो मुश्किलात ना देखनी पड़े? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम हमेशा फेस कर रहे होते हैं जब भी हम इंटरनेशनली जाते हैं खेलने के लिए। इधर कोचेज़ हैं, वो अपना करवाते भी हैं जितना करवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि फैसिलिटीज़ वो नहीं है कि जो हम बाहर जाके करते हैं, वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो आप कैसे हमें वो करवा सकते हो इधर पाकिस्तान में। सबसे बड़ी चीज़, अब एग्जांपल ले लें मेरा, मैं कह रहा हूँ अभी मैं करंट नेशनल चैम्पियन हूँ, एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, तो मेरे पास वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जेवलिन नहीं है जिनसे मतलब हम बाहर जाके थ्रोज करते हैं। जैसे हम कंपटीशन पे जाते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल आती है क्योंकि यूज़ टू नहीं होते उस चीज़ का, तो ये बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। अरशद भाई के पास तो चलो अभी आ गए हैं जेवलिन वगैरह, हमारे पास अभी, और जो मुझसे नीचे जो प्लेयर्स हैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो उधर जाके बड़ी मुश्किल ये देखनी पड़ती है। और ये चाहिए कि गवर्नमेंट को भी ये थोड़ा सपोर्ट करें तो ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं चीज़ें। आप क्या कहेंगे इस बारे में चिराग? मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, पिछले साल मार्च की बात है, तो मीडिया ने ही इस चीज़ को हाईलाइट किया था। अरशद नदीम ने ये कहा कि मेरे पास जेवलिन नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहाँ पर मीडिया ने ये इशू हाईलाइट किया था, जिसके ऊपर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है उन्होंने ऐलान किया कि हम उस चीज़ को जो है अपने ज़िम्मे लेते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने उनको पे किया था और उन्होंने अपने जेवलिन्स जो है वो खरीदे थे। तो ये कितना एक बड़ा इशू है कि एक अरशद नदीम जैसा प्लेयर जिसने अभी गोल्ड भी नहीं जीता था, उसने इस चीज़ को हाईलाइट करवाया। अब इन प्लेयर्स के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? अरशद नदीम अपनी आवाज़ खुद बन गया। प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं। बिल्कुल सही बात है। हम इन प्लेयर्स को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल ज़ाया होता रहेगा। उनका अगर हम उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते जो कि इंटरनेशनल लेवल की हैं, अगर इनके पास जेवलिन्स वगैरह नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर इसको किसने करना है? स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने नहीं करना तो किसने करना है? हमारे इदारों ने अगर नहीं करेंगे। मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह से अरशद नदीम का तो इतना बड़ा नाम था, उन्होंने अपने आप को एक हाईलाइट करवा लिया। इनका तो हाईलाइट भी करने वाला कोई नहीं है। करेंगे तो वो जो फेडरेशन हम बैठे तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो फेडरेशंस जो बैठी हुई हैं वो कानों के नीचे सुन के उसको एक साइड से निकाल देते, दूसरी साइड ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारी इस दफ़ा चीज़ें होती हैं जो कि प्लेयर्स को उनका इनामी रकम ही नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, चाहे जितना मर्जी को कर ले, फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइम चेक वसूल कर लिया जाए जो भी है ना। अनाउंस बाद में करो, पहले चेक दे दो हमारा हमें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, आपके कलीग्स या फिर दोस्त अहबाब मौजूद होंगे जो इस फील्ड में या किसी भी स्पोर्ट्स में होंगे, जब गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही होती है, जब आप पाकिस्तान के लिए सिर्फ उस एक पैशन के लिए आगे लेकर चल रहे होते हैं, जब वो सब नहीं आ रहा तो मायूसी की तरफ कभी जाते हैं? क्योंकि आपको ब्रॉन्जे की तरफ गए हुए 2 साल उसमें हो गए हैं, अब 1 साल जेवलिन में हो गया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद कहीं नज़र आती है, फिर वो चिराग जो है वो मुझे लगता है मध्यम होना शुरू हो जाता है। चिराग ने अभी बात की है, जैसे वो प्राइज़ मनी की बात कर रहे हैं आप, अभी पीछे रिंद, वो शाहजेब रिंद की बात भी ये चली थी। जैसे मैं पीएम साहब से मिला था, शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने मुझे भी अनाउंस किया था 5 मिलियन का, तो वो भी अभी तक नहीं मिला। यहाँ पे आप बता सकते हैं कितने? इनकी जगह उनको 5 लाख दिया 5 लाख दिया गया था, वो भी एक अलग प्राइवेटली मतलब अनाउंस करके नहीं दिया गया कि चलें आप।
तो बाकी वो अभी तक नहीं मिला, मैं अभी भी उसी का वेट कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि मुझे वो अनामी रकम जो है जी वो नहीं बिल्कुल वो नहीं मिला अभी, तो अब क्या ही कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप ऐसे ऐलान करके या अप्रिशिएट करके वो चीज़ पूरी नहीं करोगे तो प्लेयर डिसअपॉइंट तो ज़रूर होता है। इस चीज़ का सबसे बुरा इम्पैक्ट एक चीज़ के ऊपर मैं करना चाहता हूँ, जो कि फिर चीज़ें निकल जाएंगी। अगर ये चीज़ें एथलीट के साथ या प्लेयर्स के साथ होती रहेंगी तो जो पेरेंट्स है वो कभी भी अपने बच्चों को इस साइड नहीं लेके आना चाहेंगे। और भेजते भी नहीं है, वो कहते हैं हमने पैसे पास से लगाने हैं, हमारे पास पैसे पहले वसाइल जो हैं वो महदूद हैं और क्या मिल जाता है उसको देख लो उसको देख लो। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स जो हमारे साथ मौजूद होती हैं और उसी पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हॉकी को अगर हम देख लिया जाए, कौन लोग हैं जो उस बारे में इतना जानते हैं, जिनको पता है कि हमारे नेशनल प्लेयर्स कौन से हैं, कौन उस पर काम कर रहा है, किसने उसमें कब मेडल हासिल किया था, ये सिलसिला ऐसे यकीन करें जितने हॉकी ने पाकिस्तान को ट्रॉफीज जितवा के दी हैं, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, वैसे मेडल्स की बात करें, मैं टोटल गिन रहा था एक दफ़ा तो 58 के राउंड अबाउट जो मेजर की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे मेडल्स की बात नहीं कर रहा। तो ये टोटल जाकर मेजर जो है वो इतने बनते थे और हमारे प्लेयर्स को कोई जानता ही नहीं है। शहबाज सीनियर कौन है किसी को पता ही नहीं है, ख्वाजा जुनैद कौन है किसी को पता ही नहीं है। यहाँ पर आप बाहर जाएंगे अभी जाकर पूछेंगे कि हॉकी टीम का कैप्टन कौन है, किसी को नहीं पता होगा यहाँ पे। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट को उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए या जिस पे खसूसी तौर पर काम करना चाहिए, तो वो आप हमारे प्लेटफॉर्म से कह सकते हैं? जी बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं तो यही कहूँगा मेरे लिए जेवलिन ही दे दें, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो, क्योंकि मैं अभी करंटली खेल रहा हूँ। और दूसरा ये कि वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो इस चीज़ को जिससे उनको पाकिस्तान का नाम रोशन करना है उसके पास वही मौजूद। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के लिए जाके खेलते हैं, हमें अभी इतनी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो हम कैसे परफॉर्म करें। एक्सपेक्टेशंस आपकी फिर इतनी अच्छी होती हैं कि माशाल्लाह से अगर पूरी ना हो तो आप इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये वाली सारी चीज़ें चल रही होती हैं। प्लेयर को पता हो कि किन चीज़ों से गुजर रहा होता है। अभी हमारे लिए इधर स्टेडियम में हम जाते हैं तो छोटे बच्चों का क्या समर कैंप लगा हुआ, तो हमारे लिए वो अवेलेबल नहीं होता उस टाइम, क्योंकि हम इंटरनेशनली खेल रहे हैं। अगली मेरा ओलंपिक्स का टारगेट है, ऑब्वियसली मैं उसके लिए मेहनत भी वही कर रहा हूँ। तो ग्राउंड फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, एक ही स्टेडियम है, उसमें हमें बड़ा वेट करना पड़ता है इतने इतने से बच्चों के लिए भी कि हम ये हटेंगे तो फिर हम थ्रोज करते हैं, क्योंकि जेवलिन एक बड़ा ख़तरनाक इवेंट है। आपको पता है ये लग जाए तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसका नुकसान ही होना है। तो ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। अरशद भाई ने भी पीछे बात की थी कि हमारे लिए स्टेडियम अलग से होना चाहिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि जेवलिन होने चाहिए। अब मैं जेवलिन थ्रो हूँ तो ऑब्वियसली हम इसी की बात करेंगे, तो वो होंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मेडल ला सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से है, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे चिराग? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसे पड़े पड़े ज़ाया हो जाते हैं, हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है या बाकी इदारे हैं जिनके पैसे लास्ट टाइम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 1 अरब रुपए पाकिस्तान हुकूमत को जो है वो वापस किया कि ये कहीं लगे नहीं हैं, बजाय कि आप वो पड़े पड़े ऐसे ज़ाया कर देंगे जी, और कहीं आप इस चीज़ को ज़ाया कर देंगे। आपके हॉकी के प्लेयर्स हैं जिनको पिछले कई माह से उनको वाजबात ही डेलीज ही नहीं दी गई, उनको वो पे करें। ऐसे प्लेयर्स को जो फैसिलिटेशन चाहिए, जेवलिन चाहिए या बाकी जो प्लेयर्स जिनको फैसिलिटीज़ चाहिए, वो वहाँ इन्वेस्ट करें ताकि कोई चीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन हो। जिस तरह से अरशद नदीम ने लास्ट ईयर किया, कितना बड़ा मौका था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। इसी तरह से जब बाकी प्लेयर्स को मौका मिलेगा तब भी ऐसा ही होगा, बजाय कि वो पैसे पड़े पड़े ज़ाया हो जाएं या फिर आप वापस कर दें, तो उसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने प्लेयर्स पे जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। आप पैसे बेशक संभाल के जेबों में रखें या अपने ख़जानों के अंदर रखें, तो उसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। शुक्रिया। इस तरह से लास्टली आपसे पूछना चाहूँगी, अरशद नदीम साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बिल्कुल, हम इकट्ठे ही होते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इधर इकट्ठे ट्रेनिंग होती है। ऑब्वियसली बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे सीनियर हैं और इतनी बड़ी मोटिवेशन है, उनको देख के हम भी लगे हुए हैं इंशाल्लाह कभी ना कभी कुछ तो अच्छा होगा ही। जो उन्होंने इन फैसिलिटीज़ के अंदर सारा किया, जारी बात है ये तो सारी कौम के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो बड़ा देख के उनको इंस्पायर होते हैं। तो यही चीज़ है जो अभी तक मुझे पाकिस्तान के टॉप 2 में ले आई है। हिस्ट्री में पाकिस्तान की सेकंड लॉन्गेस्ट थ्रो मेरी है। कितने साल लगे आपको इस तक आने के लिए? 10-12 साल हो गए। मतलब जो जब पहले तो बेसिकली बहुत छोटे थे जब शुरू की थी, लेकिन अभी प्रोफेशनली 8-10 साल हो गए हैं फिर भी। और ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती है, लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं आपके, अगर आपने करना है तो ऑब्वियसली, और इंशाल्लाह होपफुली जल्दी अच्छा होगा। और बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ लास्टली कि जैसे कि अरशद नदीम साहब जो हैं इस चीज़ के विनर आए हैं, तो सारे उनकी बात सुन रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म पे आके कह सकते हैं, तो वो इस चीज़ को लीड नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे ये ज़रूरत है, इतने प्लेयर्स हैं, इतने जेवलिन्स चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर अगर हम इस चीज़ को अगर मेरे पास ये मौजूद है फैसिलिटी, मेरे पास ये आवाज़ है कि मैं वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ, तो उस चीज़ को वो लीड नहीं कर रहे हैं या आप उनसे नहीं, मतलब मसाइल तो सबको पता है, कहने की भी क्या ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान का सिस्टम आपको सारा ही पता है कि एक बंदा जो है ऑब्वियसली अरशद को ही लगा लें, उन्हीं की सुन ले तो बड़ी बात है, दूसरों के लिए तो बड़ी चीज़ें मुश्किल होती हैं।
और जैसे मैं अरशद से एक जेवलिन बारो करता हूँ हमेशा, जब थ्रोज के लिए करना होता है मैंने कि लॉन्ग थ्रो करनी है तो चलो उनसे ले लेता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर नहीं करते तो करना चाहिए, और वैसे भी गवर्नमेंट को खुद भी देखना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ और दुआएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम।